Good morning, students. I welcome you in this online class. मैं आशा करता हूँ कि आप जो पिछले वाले वीडियो आपने पढ़े होंगे, आज हम नया नेक्स्ट पढ़ेंगे। स्पीड हमने पढ़ा था पिछली वाली क्लास में। आज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड विथ डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन गिवन हो तो उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वेलोसिटी इज द स्पीड of an object moving in a particular direction. Speed is velocity, ये वेलोसिटी हो जाता है। वेलोसिटी इज द स्पीड of an object moving in particular direction. वेलोसिटी अगर हमें निकालना है पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। जहाँ डिस्टेंस होता है उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, इसमें हो रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, इसमें आप डिस्प्लेसमेंट यूज करोगे और टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो u प्लस वी अपॉन 2 करोगे, निकल जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट changing its velocity uniformly, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 करोगे तो निकल जाएगा। और स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट होगा सेम होगा, यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों का यूनिट सेम होगा। जो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है पेज नंबर 102। पेज नंबर 102 क्वेश्चन गिवन है प्रॉब्लम। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। जो कार का ओडोमीटर लगा हुआ है उस पर रीडिंग देखी जाती है, जब कार स्टार्ट होती है उस समय रीडिंग देखी जाती है, वो है 2000 किलोमीटर। एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। जब ट्रिप पूरा हो जाता है तब देखा जाता है रीडिंग है
2,400 kilometer. If the trip takes 8 hours, calculate average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है 2400 माइनस 2000 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर। टाइम लग रहा है 8 आवर्स। टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर्स। टाइम लग रहा है 8 आवर्स। अब हम स्पीड निकाल रहे हैं। स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 400 किलोमीटर अपॉन टाइम 8 आवर्स। 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर ये पर आवर ऐसे h माइनस ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, क्वेश्चन भी पूछ रहा है जो स्पीड निकलता है किलोमीटर पर आवर में निकालो एंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 50 किलोमीटर अपॉन 1 आवर है। पर आवर का मतलब 1 आवर। अब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। वी मल्टीप्लाई 50 इंटू 1000, द किलोमीटर विल कन्वर्ट इंटू मीटर। 50 इंटू 1000 1 आवर। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो होगा 60 इंटू 60। और काट लो। 2 3 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 25 जा 25 5 जा 125 अपॉन 9। 125 में आप 9 का डिवाइड करो। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। 13.89 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। 13.89 या 9 मीटर पर सेकेंड करोगे तो भी चलेगा। इस क्वेश्चन में इनिशियल रीडिंग दे रखी थी ओडोमीटर की कार के और फाइनल रीडिंग दे रखा था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट हमने किया। 2400 में से 2000 को माइनस किया। 400 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया और टाइम आ गया 8 आवर्स। स्पीड का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम। 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर्स सोल्व किया तो 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। फिर इस स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। वो आ रहा है 13.2। कन्वर्ट करने के लिए जो 1 किलोमीटर है इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1 आवर है इसकी जगह 60 इंटू 60 लिखा तो 13.89 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड आ जाता है। वन मोर क्वेश्चन इज गिवन। एग्जाम्पल 8.3। Example 8.3. Usha swims in a 90-meter long pool. उषा 90 मीटर लंबे पूल में स्विमिंग करती है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है। 90 किलोमीटर लॉन्ग पूल है तो उषा 90 गई और वापस आई
जहाँ से रवाना हुई वहीं आ गई वापस। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा, और ये टाइम कितना लगा 1 मिनट। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इज 180 मीटर। टोटल डिस्टेंस covered by USA 180 meter. Time taken to cover the distance 1 minute given, means 60 सेकेंड। अब मैं स्पीड निकालता हूँ, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला पुट करूँगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 180 मीटर, ये 60 सेकेंड, 60 3 जा 180, 3 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड रहता है 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना रहता है 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उषा जहाँ से रवाना हुई, जो पूल है वो 90 मीटर है, पूल 90 मीटर है, उषा ये पूल है। अब उषा यहाँ से रवाना हुई, वो यहाँ तक पहुँच गई, 90 मीटर गई, वापस 90 मीटर आई, तो 180 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। हमने स्पीड निकाल दिया, 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड आ रहा है। अब ये एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो उषा का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विल बी 0। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, यहाँ लिख लो, डिस्टेंस since initial point and final point is same, so displacement is 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमने 0 नोट कर दिया। अब टाइम कितना लगा 60 सेकेंड। 0 मीटर 60 सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। स्पीड हमने निकाल दिया, हमने इसका वेलोसिटी निकाल दिया। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट चाहिए और स्पीड में डिस्टेंस चाहिए, दोनों में डिफरेंस यही है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। डिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऐसा हमने इसमें पढ़ा था। डिस्टेंस में टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इसमें पढ़ा था। तो हमने स्पीड निकाला, वो आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी हमने देखा 0 मीटर पर सेकेंड आया है। इस प्रकार से हमारा ये न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है। इसके बाद नया टॉपिक रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी रेट निकालना है, उसको हम बोलते हैं एसिलरेशन। बाइक वगैरह में एसिलरेटर होता है जो स्पीड को चेंज करता है, जो वेलोसिटी को चेंज करता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में एसिलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक एसिलरेशन रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल होंगे सभी बच्चे सोल्व करना। थैंक यू।